हरे कृष्णा। आज हम दर्शन करने वाले हैं सोमनाथ धाम। तो ये द्वारका धाम से लगभग 4 घंटा आगे जाएंगे तो पोरबंदर मिलता है, और फिर 4 घंटा आगे जाएंगे तो आपको दर्शन करने को मिलेगा सोमनाथ, या अब उनको बोला जाता है प्रवाह क्षेत्र भी बोला जाता है। इसी क्षेत्र को जहाँ पर भगवान ने सारे यदुवंश को अपने आप में झगड़ा करके सबको गोलोक धाम भेज दिए थे। तो भगवान, जैसे आपको पता रहेगा, भगवान जा रहे तो भगवान चाहते थे उनके सब पार्षद को भी अपने साथ लेके जाने का। तो कुछ ना कुछ एक लीला करके भगवान तो लेना पड़ेगा, कोई साधारण व्यक्ति तो उनको मार नहीं सकता। तो भगवान ने ऐसा एक लीला किया जिसमें सारे यदुवंश खुद के अंदर झगड़ा करके और सब चले गए गोलोक धाम। तो यही क्षेत्र को बोलते हैं प्रवास क्षेत्र बोलते हैं। तो इस प्रवास क्षेत्र में पहला हम धाम दर्शन करने वाले हैं, उसको बोलते हैं भालका तीर्थ। क्योंकि भगवान कृष्ण ने जब सब यदुओं को भेज दिया तो भगवान एक वृक्ष के नीचे भगवान विराम कर रहे थे, आराम कर रहे थे, और उनका जो पैर था वो और एक पैर के ऊपर था, और पैर दूर से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि एक हिरन का कान है। तो एक शिकारी जिसका नाम जरा था, उसने यहाँ से तीर छोड़ता है जंगल से, वो तीर सीधा भगवान का पैर में लगता है, या कोई बोलते भाल लगता है, इसलिए इस नाम पड़ गया तीर्थ का नाम भाल का तीर्थ, क्योंकि भगवान का पैर में भाल लगा था। और ये भगवान को भी जाना है तो कुछ ना कुछ तो लीला करेंगे, ताकि जो भगवान को मानता नहीं है उसके लिए मायावित लीला रहेगा, और वैष्णव के लिए भगवान जाने का कुछ ना लीला करके भगवान अपने धाम को जाते हैं। तो इसी क्षेत्र में आइए दर्शन करते हैं। आज भी वो पेड़ आप देख सकते हैं, वो वृक्ष आप देख सकते हैं, वट वृक्ष देख सकते हैं जिसके नीचे भगवान ने आराम कर रहे थे। सुंदर सा विग्रह को दर्शन कीजिए, भगवान उसी स्थान पर वैसे ही विश्राम कर रहे हैं जैसे उनको पैर में वो तीर लगा था। आइए दर्शन करते हैं भालका तीर्थ। हरे कृष्णा। अभी हम पहुंच रहे हैं सोमनाथ में। ये धाम का नाम है जहां पर हम पहुंचे, इसको भालका तीर्थ बोलते हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर है, देखिए। और इस मंदिर में भगवान जी का दर्शन भी कर सकते हैं। इस मंदिर में बोला जाता है यही वो जगह है जहां पर भगवान कृष्ण को तीर लगा था। तो यहाँ पर देख सकते हैं भगवान जी का जो विग्रह देख सकते हैं। यहाँ पर पीपल का पेड़ में भगवान कृष्ण यहाँ पर विश्राम कर रहे थे। पीपल का पेड़ भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पर उनका पैर भी देख सकते हैं जहाँ पर जरा ने जब तीर मारा था तो भगवान को इस पैर में तीर लगा था। ये पैर भी देख सकते हैं भगवान कैसे दर्शन दे रहे हैं। तो यहाँ पर ही भगवान को पैर में तीर लगा था, और ये जो आप पेड़ देख सकते हैं, ये पेड़ में भगवान विश्राम कर रहे थे। तो ये पेड़ भी यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। तो सुंदर सा दर्शन आप कर पा रहे हैं। तो इसको बोलते हैं भाल का तीर्थ, क्योंकि भाल भी बोला जाता है, क्योंकि जरा ने जब वो तीर छोड़ा उसको भाल भी बोलते हैं। जब भाल भगवान का पैर में लगा था इसलिए इस जगह का नाम पड़ गया भाल का तीर्थ। और ये पेड़ देखिए, पीपल का पेड़, जिस पेड़ में भगवान विश्राम कर रहे थे, वो पेड़ तो अभी पुराना हो गया, 5000 साल पुराना पेड़ है, लेकिन उस पेड़ से अभी नया पेड़ अंकुरित हो रहा है। देख सकते हैं छोटा सा पेड़ निकल रहा है। इस प्रकार भगवान का ये दर्शन कर सकते हैं, और जरा का भी दर्शन कर सकते हैं। जरा उस तीर को छोड़ने के बाद यहाँ पर जरा भगवान को क्षमा मांगने के लिए आते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि उनका ही लीला था, और इस लीला के माध्यम से भगवान गोलोक धाम फिर से अपने धाम को जा रहे हैं। तो जरा को भी बोलते हैं आप चिंता मत कीजिए, आप भी मेरे लीला में एक निमित्त मात्र पात्र बने हैं, और आप भी मेरे साथ धाम को चले। तो जरा को भी भगवान अपने गोलोक धाम भेज देते हैं, और तत्पश्चात भगवान भी अपने धाम चले जाते हैं। तो देखिए भगवान का चरण का अभिषेक हो रहा है। जिस चरण में भगवान को जो तीर लगा था उस चरण का अभिषेक हो रहा है, देख सकते हैं। पुजारी जी अभिषेक कर रहे हैं चरण का। बहुत ही सुंदर ये आपका दर्शन हो रहा है भगवान का यहाँ पर भाल का तीर्थ में। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। तो इस प्रकार हमने भाल का तीर्थ में दर्शन किए, और इस प्रकार भाल का तीर्थ में यहाँ पर देखिए बगल में एक छोटा सा कुंड भी है। तो उस कुंड का भी हम दर्शन करेंगे, और उस कुंड का दर्शन करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये देखिए भाल का तीर्थ में जो बहुत ही प्राचीन आपको कुंड भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। भाल का तीर्थ का कुंड भी आपको देखने को मिलेगा। ये प्राचीन कुंड है, सब पुराना कुंड है। ये कुंड भी यहाँ पर है, और ये पूरा नज़ारा जो इसको प्रवास क्षेत्र बोला जाता है। ये प्राचीन मंदिर जो आप देख रहे हैं, इसी क्षेत्रों की प्रवास क्षेत्र बोला जाता है, जहाँ पर भगवान ने यहाँ से अप्रकट होने का लीला किए थे। हरे कृष्ण। भाल का तीर्थ दर्शन करने के बाद
थोड़े ही आगे जाएंगे, एक 15-20 मिनट का रास्ता है। आपको खास करके सोमनाथ ट्रस्ट जो है उसका जो गेस्ट हाउस है उसके पीछे ही हम दर्शन कर सकते हैं गोलोक धाम। बोला जाता है कि यही जगह है जहाँ पर भगवान कृष्ण को तीर लगने के बाद बोलते हैं कि बलराम जी खुद भगवान कृष्ण को लेके आए, और यहाँ पर बलराम जी कृष्ण को जब लेके आते हैं तो कृष्ण यहाँ पर अपने गोलोक धाम में प्रवास करते हैं, जाते हैं। इसलिए इस जगह का नाम पड़ गया गोलोक धाम, क्योंकि यहाँ से भगवान गोलोक गए थे। और यहाँ पर हम दर्शन कर सकते हैं बलदेव जी का गुफा भी, क्योंकि बलराम जी कौन है? अनंत शेष है। तो बलराम जी देखे जब भगवान कृष्ण का लीला समाप्त हो गया तो बलराम जी खुद अपना स्वरूप में आते हैं, अनंत शेष का रूप में आते हैं। और वो गुफा आज भी देख सकते हैं जिस गुफा से बलदेव जी अनंत शेष के रूप से प्रकट हुए थे। तो यहाँ पर एक गीता मंदिर भी देख सकते हैं। खास है गीता मंदिर का, भगवान ने जो 18 अध्याय गीता का है उस 18 अध्याय का 18 खंबे में श्लोक सब लिखा हुआ है। और पास में ही मंदिर के सामने हम देखेंगे कि संगम देखेंगे, खास करके तीनों नदी का संगम भी है। बहुत सुंदर संगम है, हिरन नदी है, कपिला नदी है और सरस्वती नदी है, तीनों का संगम है। बहुत सुंदर, ये भी दर्शन कर पाते हैं करेंगे। कृष्णा, अब हम सोमनाथ में पहुंचे हैं। ये जो धाम आप देख रहे हैं सामने, ये गोलोक धाम बोला जाता है। और गोलोक धाम में पहला हम दर्शन कर रहे हैं गीता मंदिर। इस मंदिर का खासियत है, आप दर्शन कर सकते हैं भगवान कृष्ण मुरली बजाते हुए इस धाम में आपको दर्शन मिलेंगे। और खासियत इसको गीता मंदिर बोलने का कारण ये है कि इस मंदिर में 12 खम्भ है और 12 खम्भे में भगवत गीता लिखा गया है। हर खम्भे में भगवत गीता का एक एक चैप्टर लिखा गया है, देख सकते हैं। ये पहला खंभा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इस प्रकार 18 खंभे हैं और 18 खंभे में भगवान कृष्ण का भगवत गीता का श्लोक लिखा गया है। इसलिए इस मंदिर को गीता मंदिर बोल के बोला जाता है। बहुत सुंदर सा भगवान का विग्रह का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते हुए यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। ये हो गया हमारा गीता मंदिर का दर्शन किए। और इस गीता मंदिर के बाद, गीता मंदिर दर्शन करने के बाद हम आ रहे हैं यहाँ पर दूसरा एक मंदिर है, वहाँ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और इस मंदिर को बोला जाता है लक्ष्मी नारायण मंदिर। बहुत ही सुंदर मंदिर, ये भी देखिए लक्ष्मी नारायण मंदिर है। और ख़ास करके बोला जाता है वल्लभाचार्य जब आए इस जगह पर भागवत कथा किए थे, तो लक्ष्मी नारायण के यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। और भगवान लक्ष्मी नारायण का हम दर्शन करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। यही गोलोक धाम है जहाँ पर भगवान को जब तीर लगा था तो यहाँ से वो अपने गोलोक धाम को प्रवास किए थे, यात्रा किए थे, वो गोलोक धाम है। और बाहर बहुत सुंदर सा त्रिवेणी संगम भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर तीनों नदी का संगम होता है, देख सकते हैं। बोला जाता है कि हिरन, कपिला और सरस्वती, इस 3 नदी का यहाँ पर संगम होता है, उनका भी दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर श्री वल्लभाचार्य जब महाप्रभु आए थे 7 दिन यहाँ पर भागवत कथा का प्रवचन किए थे, तो उनका ये बैठक है, यहाँ पर देख सकते हैं वल्लभाचार्य का बैठक। तो पुष्टि मार्गी लोग यहाँ पर आके बहुत उनका भजन कीर्तन होता है। ये जो देख रहे हैं वल्लभाचार्य का बैठक है यहाँ पर। और उसके बाद हम आगे जाएंगे, जो आगे आप दर्शन कर रहे हैं इसको त्रिवेणी संगम या त्रिवेणी संगम का घाट बोला जाता है। तो तीनों नदी का ये संगम है, हम देख सकते हैं 3 नदी क्या क्या है। पहला नदी हो गया है हिरन, दूसरा नदी हो गया आपका कपिला और तीसरा नदी हो गया आपका सरस्वती। तो 2 नदी आप दर्शन कर सकते हैं। तीसरा नदी जो है सरस्वती नदी, वो अप्रकट है, नीचे से आके मिलते हैं। तो ये नदी देखिए जिसको त्रिवेणी संगम घाट बोला जाता है। और ये जो घाट है यहाँ पर स्नान भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ से आपको नीचे जाने का ये स्टेप से सीढ़ी है, यहाँ से आप नीचे जा सकते हैं और यहाँ पर स्नान कर सकते हैं। और तीनों नदी का ये जो संगम हो गया, ये संगम होने के बाद ये नदी 3 जाके अरेबियन सी में यहाँ पर आगे समंदर में मिल जाते हैं। तो इनको त्रिवेणी संगम बोलते हैं। हिरन, कपिला और सरस्वती। सरस्वती नीचे से आके मिलती है, इसलिए उनका दर्शन आप नहीं कर सकते। इस प्रकार ये त्रिवेणी संगम घाट हमने दर्शन किया। बहुत ही रमणीय स्थान है और इस पूरा क्षेत्र को बोलते हैं प्रवास क्षेत्र, क्योंकि भगवान कृष्ण ने यहाँ से प्रवास किए थे अपने गोलोक वृंदावन धाम।
और बलदेव जी भी यहाँ से प्रवास किए थे। इस प्रकार इस धाम का हमने दर्शन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं भगवान कृष्ण गोलोक धाम, इस जगह से गोलोक वो अप्रकट होकर गए थे, इसलिए उनका चरण कमल का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण का साक्षात चरण कमल का दर्शन हम कर रहे हैं। यहाँ से बोला जाता है कि भगवान आए और यहाँ से अप्रकट होकर गोलोक धाम आध्यात्मिक जगत चले गए। तो ये उनका जो जाने का ये चरण कमल का निशाना यहाँ पर हम देख सकते हैं। हरे कृष्ण। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये मंदिर है बलदेव जी का मंदिर। जिस प्रकार भगवान ने यहाँ पर अपने धाम पर गए थे उस प्रकार बलराम जी भी यहाँ पर अपने धाम में गए थे। तो इसको बलदेव जी का गुफा भी बोलते हैं, क्योंकि बलदेव जी अपना जो ओरिजिनल अपना जो स्वरूप है अनंत शेष के स्वरूप में बलदेव जी यहाँ से अप्रकट होकर अपने धाम को गए थे। हम दर्शन करेंगे बलदेव। तो यहाँ पर देख सकते हैं बलदेव जी का जो विग्रह का दर्शन भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर बलदेव जी का विग्रह है। तो यहाँ पर ही बलदेव जी यहाँ पर अपना जो ओरिजिनल स्वरूप था उस रूप में आके यहाँ से अप्रकट होते हैं। तो हम जा रहे हैं बलदेव जी का गुफा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जिस गुफा से बलदेव जी अपने ओरिजिनल स्वरूप में उस अनंत शेष के रूप में वहाँ पर अपने स्वरूप में आके वहाँ से प्रकट होके अपने धाम में प्रवास करते हैं। ये गुफा में देखिए, इसको बलदेव जी का गुफा बोलते हैं। अब दर्शन कर रहे हैं बलदेव जी का, देखिए अनंत शेष का रूप दर्शन कर रहे हैं। ये रूप देखिए बलदेव जी का जो अनंत शेष रूप है, भगवान कृष्ण के चेहरे के, भगवान कृष्ण के सर के ऊपर हमेशा दर्शन करने के लिए बलदेव जी जैसे रहते हैं, भगवान का सेवा में रहते हैं। इस रूप में बलदेव जी यहाँ पर प्रकट होते हैं और अपने धाम में अनंत शेष के रूप में बलदेव जी यहाँ से चले जाते हैं। तो ये जो गुफा देख रहे हैं ये बलदेव जी का गुफा है, और यही है जो जगह है जहाँ से बलदेव जी यहाँ से अप्रकट होकर अपने धाम में चले जाते हैं। तो ये बलदेव जी का गुफा हमने दर्शन किया, गोलोक धाम। हरे कृष्ण। और ये दर्शन करते ही थोड़ा आगे जब जाएंगे तो सोमनाथ मंदिर हम देख सकते हैं। तो इस सोमनाथ मंदिर का इतिहास बड़ा ही आनंदमय है। खास करके सोम जो चंद्रमा है, जब उनको श्राप मिल गया था दक्ष से कि वो क्षय होंगे, तब सोम आके यहाँ पर तपस्या किए थे शंभू जी का, शिव जी का। तो शिव जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि 15 दिन आप क्षय होंगे और 15 दिन आपका आकार फिर से बढ़ेगा। इस प्रकार उनको शिव जी का आशीर्वाद मिला था। तो यहाँ पर ही सोम जो चंद्रमा शिव जी का तपस्या किए थे, इसलिए सुंदर सा शिवलिंग उन्होंने स्थापना किया है। तो ये सोमनाथ मंदिर हम दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि मोबाइल शूटिंग मंदिर के अंदर अलाउ नहीं है, तो बाहर से हम आपको दर्शन करवाएंगे। बहुत ही सुंदर है। और जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है उसी में से ये सबसे प्रमुख पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। आइए इनका दर्शन करते हैं और इनका लाभ उठाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सामने देख रहे हैं यहाँ पर पोरबंदर के आगे हम आके सोमनाथ में पहुँचे हैं, और ये सुंदर सा जो अरेबियन सी के किनारे आप दर्शन कर रहे हैं सोमनाथ धाम है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो सोमनाथ धाम, और आगे हम देख रहे हैं मंदिर का नज़ारा। देखिए बहुत सुंदर मंदिर यहाँ पर है। बोला जाता है कि कथा इस प्रकार है कि सोमनाथ में यहाँ पर बोला जाता है कि भगवान शंभू शिव जी हैं, यहाँ पर वो चंद्र भगवान के द्वारा पूजा पाए थे। तो बोला जाता है चंद्र भगवान के जो रानियाँ थे 28 रानियाँ, उनमें से एक रानियाँ थी रोहिणी। उनको भगवान चंद्रदेव उनको बहुत प्रेम करते थे, बाकी रानियों पर नज़रअंदाज करते थे, जिसके कारण सब रानियाँ दक्ष महाराज को उन्होंने जब उसका कंप्लेन किया तो दक्ष महाराज ने चंद्रमा को उन्होंने वार्निंग दिया कि आप ऐसा मत कीजिए। फिर भी चंद्रमा ने दक्ष का सुने नहीं, और उसी तरह रोहिणी के साथ वो ज़्यादा प्रेम करते थे, बाकी सबको नज़रअंदाज करते थे, जिसके कारण चंद्रमा के ऊपर दक्ष ने बहुत क्रोधित हो जाते हैं और उनको श्राप देते हैं कि आप हर दिन क्षय हो जाएंगे। जिसके कारण चंद्रमा का तेज चला गया, और फिर चंद्रमा शिव जी का आराधना किए, पूजा किए, जिसके कारण इस जगह पर भगवान शिव जी चंद्रमा से प्रसन्न होकर उनको वरदान दिए कि आपका जो मिला है, श्राप मिला है, उसको तो मैं पूरा ख़त्म नहीं कर सकता हूँ, लेकिन क्या होगा 15 दिन आप क्षय होंगे और 15 दिन आप फिर से बढ़ेंगे। तो इसी के कारण जो चंद्रमा का शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है। तो ये था शिव जी का वरदान
इसीलिए यहाँ पर चंद्रमा शिव जी को पूजा किए थे, इसीलिए यहाँ पर जो पहला ज्योतिर्लिंग हुआ इसका नाम हो गया सोमेश्वर महादेव या सोमनाथ को बोला जाता है। ये सामने आप मंदिर देख रहे हैं, सबसे जो सामने बड़ा मंदिर है, ये मंदिर है सोमनाथ जी का प्रमुख मंदिर है। यहाँ पर भगवान शिव जी को सोमनाथ ने एक सोने का मंदिर बना के यहाँ पर प्रतिष्ठा किया और बहुत ही भव्य रूप से उनका पूजा शुरू किया है। और इतिहास के हिस्ट्री में देखेंगे तो बहुत सारे बाद में आके जो मुगलों का आक्रमण से इस मंदिर को बहुत बार लूटा गया। बोला जाता है कि सोने का मंदिर था, हर दरवाज़ा सोना था, लेकिन जितने बार भी उसको लूटा गया फिर से मंदिर नया बनाया गया। तो इस प्रकार आज जो आप सामने मंदिर आप देख रहे हैं, ये हमारा इतिहास का एक धरोहर है, जहाँ पर हमारा जो सनातन धर्म का संस्कृति है, तो इसको फिर से बना के आप इस मंदिर में अगर जाएंगे तो इस मंदिर में दर्शन शाम को रात को 8 बजे एक लाइट एंड साउंड का शो होता है। और उस लाइट एंड साउंड का शो में मंदिर के ऊपर बहुत ही सुंदर रूप से मंदिर का पूरा इतिहास लीला को उसको दिखाया जाता है, लोगों को बताया जाता है, तो उसमें पूरा मंदिर का आपको एक आइडिया आ जाएगा। तो बहुत सुंदर है। यहाँ पर सोमनाथ जी का हम दर्शन कर रहे हैं। तो मोबाइल से अंदर अलाउ नहीं है, तो अंदर हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन बाहर से आप दर्शन कर सकते हैं सोमनाथ जी का। और आपको अंदर जाना है तो मोबाइल यहाँ पर छोड़ के आपको अंदर जाना पड़ेगा। तो ये सुंदर मंदिर आप देखिए, यहाँ से मैं आपको फोकस करके दिखा रहा हूँ। तो ये सोमनाथ का मुख्य मंदिर है, जिन्होंने आज यहाँ पर सोमनाथ जी का जो जैसे 12 ज्योतिर्लिंग आप सुने रहेंगे, और 12 ज्योतिर्लिंगों में से सोमनाथ जी का जो ज्योतिर्लिंग है प्रमुख पहला ज्योतिर्लिंग। इसी क्षेत्र में सोम जो क्षय होने का उनको श्राप मिला था, धीरे धीरे जब भगवान शिव जी का आशीर्वाद मिला तो उनका तेज फिर से प्रकट हुआ। इसलिए इस क्षेत्र को प्रवास क्षेत्र बोलते हैं, क्योंकि उनका जो प्रवास, उनका जो तेज है फिर से वो प्रकट होने लगा। इस प्रकार यहाँ पर हम दर्शन कर रहे हैं, सोमनाथ जी का दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही अद्भुत जगह है, चारों तरफ अरेबियन समंदर है और बीच में सोमनाथ जी का पूजा बहुत ही भव्य रूप से यहाँ पर किया जाता है। हरे कृष्ण।